हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू। और विश्वकर्मा पूजा का ब्लॉग परसों मिलेगा क्योंकि आज मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 बजने वाले हैं 1। मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ और मैं भी कर रही थी कपड़े फोल्ड। तो मुझे याद आया, जैसे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी ना, तो मुझे याद आया कि कुछ लोगों ने मेरे से बोला था इस वाली कुर्ती का, जो मैं स्पर्श के बर्थडे के दिन रात में डाली थी गाउन। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इसको ना अपने लास्ट ईयर में अपने बर्थडे में भी इसको मैंने डाला था। उसी टाइम इन्होंने मुझे दिलाया था इसको मेरे बर्थडे पे। तो ये वाला मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, इसको मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिया है, यहीं से मैंने लिया है। ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। जैसा कि आप ब्लू कलर, मेरे पास ब्लू कलर में बहुत सारे लॉन्ग फ्लोर लेंथ कुर्तियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक साइड में पूरी ऐसे डिजाइन दी हुई है और दूसरी साइड में भी इस तरीके से डिजाइन दी हुई है। तो डालने के बाद बहुत प्यारा लुक आता है इसका। तो ये कुर्ती मैंने ऑनलाइन नहीं लिया। और आप लोग पूछ रहे थे मुझे ये वाला टॉप का, तो मैंने एक्चुअली इस पे इंस्टा पे भी मैंने इसकी ना कुछ शॉर्ट वीडियो डाली थी। तो ये वाला जो टॉप है मेरा, ये मैंने यहाँ से, ये भी मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है। ये मैं भोपाल से ली थी जब मैं साधना के पास गई थी। तो ये बहुत ही कम डालती हूँ। अभी अभी मुझे याद आते हैं ना सारे कपड़े। मैंने सोचा कि पहले वाले जितने भी हैं मैं डालते जाऊँ तो रखे रखे ना मन वो हो जाता है, फिर डिजाइन भी पुराना हो जाता है। तो ये भी टॉप बहुत ही प्यारा है। इसके साथ यहाँ पे एक बेल्ट मिलता है। इस बेल्ट को इस तरीके से बांधना होता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी आप डिजाइन फ्लावर बना सकते हो साइड में एक जगह, और आप चाहो तो बेल्ट की तरह इसको बांध सकते हो। ये नेट का कपड़ा है, बहुत शाइन करता है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। इसकी प्राइस वगैरह कुछ मुझे याद नहीं है, शायद मैंने 600 के आसपास कुछ लिया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक फोल्ड किया था प्लाजो, जो मैं स्पर्श के बर्थडे के दिन डाली थी। और पता नहीं आप लोग में से प्लाजो किसको किसको अच्छा लगता है, बताना जरूर। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने फिर भी ना, जैसे सब लोग पहनते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगा था, मेरी फ्रेंड लोग पहनती है तो मुझे लगा था कि नहीं, मुझे भी प्लाजो पहनना चाहिए। और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो मैंने ये वाला ले लिया था। ये कुर्ती के साथ ही ये प्लाजो का सेट आया था, जैसे इसमें बाजू में ये कलर और ये इसके साथ ही आया था। लेकिन ना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है प्लाजो, बोलते हैं कि ये कैसा ड्रेस है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं खरीद तो ली हूँ, लेकिन इसको मैं यूज कैसे करूँ समझ में नहीं आता है। मैं वही सोची हूँ ना, मैं इनसे बोली कि कभी कभी तो डाल ही सकती हूँ, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि अब ले ली हूँ तो मैं इसको डालूंगी। और सेम मैंने साधना के लिए भी इसमें का लिया था, उसका ये रेड कलर का था और मेरा ये इस येलो सेट में था। वैसे मैं चावल रख दे रही हूँ किचन में, उसके बाद में बाबू को थोड़ी सी मुझे एक्टिविटी करानी है ABCD वाली। अरे हाँ, उसका भी आप लोगों ने, किसी ने एक ने मुझे उसका लिंक मांगा था, जो उसका कार्ड वगैरह था ना, तो उसका लिंक मैं उसको काफी टाइम पहले ली थी जब मैं साधना के पास थी भोपाल में। उस टाइम पे इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने भी नहीं किया था, इन्होंने उसके लिए किया था। तो वो कभी कभी निकालता है, मैं अभी निकालूंगी ना तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। वो देखने के लिए भी किसी ने बोला था, एक ने, और एक ने किसी ने लिंक मांगा था। 2 कमेंट्स उसके लिए आए हुए थे, तो उसको मैं अभी निकालूंगी तो मैं दिखाऊंगी किस तरीके का वो है। चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैंने करी है कुछ शॉपिंग अपने बेटे के लिए, और मैंने जो शॉपिंग करी है, स्पर्श के कुछ सामान खत्म हो गए थे, जैसे शैम्पू, लोशन, ये सारी चीजें मैंने मंगाई है। और मैं अभी जो भी प्रोडक्ट मंगाई हूँ ममाअर्थ का मंगाई हूँ। तो ममाअर्थ पे इस टाइम पे OMG सेल चल रही है। अगर आप एक कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ हर प्रोडक्ट पे आपको 10% कैशबैक में मिलेगा। और मैंने जो शॉपिंग करी है वो कैश करो के थ्रू करी है, तो कैश करो के थ्रू और भी मुझे एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाता है। ये कैशबैक कैसे मिलता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने क्या क्या मंगाया है ये मैं दिखा देती हूँ। मैंने मंगाया है ममाअर्थ का मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन मंगाया है, क्योंकि अभी सर्दियां भी आ रही हैं और सर्दियां स्टार्ट हो, मतलब अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लग रही है सर्दियां, तो मॉइस्चराइजर की पूरी सर्दी ये स्पर्श के लिए चल जाएगी, या फिर हो सकता है बीच में मुझे मंगाना पड़े। तो ये 399 का है। और एक मैंने मंगाया है यहाँ पे बेबी शैम्पू, स्पर्श की भी शैम्पू, वो भी खत्म हो गया था। और मैंने एक मंगाया है यहाँ पे टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट मंगाना इनका जरूरी था। और एक और मैंने प्रोडक्ट मंगाया, लेकिन वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, हो सकता है कि शाम तक मुझे रिसीव हो जाए, क्योंकि डिलीवरी आज की ही दिखा रही है। तो वो मैंने टॉयज वगैरह क्लीन करने के लिए जो क्लीनर आता है वो मैंने मंगाया है, बेबीज टॉयज क्लीनर, वो मैंने मंगाया, तो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। आगे जब मुझे मिल जाएगा ना तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने मंगाया है। तो ये सारी शॉपिंग जो मैंने करी है कैश करो के थ्रू करी है। तो कैश करो के थ्रू अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा कैशबैक भी आपको मिल जाता है। करो के थ्रू जो आपको कैशबैक आता है उस कैशबैक को आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए,
तो फ्रेंड्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके आपको यहाँ पे साइन अप करना है और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल फिल कर लेनी है और साइन अप करने के बाद आप कैश करो पे पहुँच जाइएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप ममाअर्थ टाइप करिएगा, ममाअर्थ की वेबसाइट पे ऑरेंज बटन क्लिक करके आप पहुँच जाइएगा। उसके बाद आपको जो भी यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करने हैं, स्किन केयर अपने बेबी के लिए या फिर हेयर केयर, वो परचेज आप यहाँ पे परचेज कर लीजिएगा। कभी भी आप परचेज करते हैं तो आप कूपन कोड OMG जरूर अप्लाई कीजिएगा और जब भी आप देखिएगा यहाँ पे आपको अर्निंग आपकी शो होगी और माई अर्निंग पे जाइएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो अर्निंग शो होगी 250 से ऊपर पहुँच जाएगी तो आप अपने बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो लोशन मंगाया है इसकी क्वांटिटी मुझे 400 ml इसकी मिली है और ये मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज। इसको आप 0 से 5 ईयर तक यूज करते हैं, अगर इससे भी आपका अगर बच्चा बड़ा है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें मेंशन है सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री और इसकी फ्रेग्रेंस है बिल्कुल नेचुरल है। इस पर्स इसको एक बार यूज भी कर चुका है और इससे पहले भी वो ममाअर्थ के ही प्रोडक्ट यूज करता था। और यहाँ पे आपको इसकी प्राइस में जाती है 399, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, एक पे एक आपको ममाअर्थ के प्रोडक्ट पे फ्री मिल रहा है। और कैश प्रोडक्ट के थ्रू आप शॉपिंग करो आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला, आपको कैशबैक आएगा 10% एक्स्ट्रा। और यहाँ पे पीछे इसके बारे में सब कुछ मेंशन है। अगर आपके छोटे बेबीज हैं तो आप ममाअर्थ के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। उसके बाद मैंने जो मंगाया है शैम्पू, और ये शैम्पू बहुत बड़ा नहीं मंगाया मैंने, 200 ml शैम्पू की क्वांटिटी है। ये pH बैलेंस को मेंटेन करता है 0 से 5 ईयर तक, उससे ऊपर भी अगर आपके बेबीज हैं 1 ईयर तक उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शैम्पू है ये। और ये जेंटल क्लींजिंग शैम्पू फॉर बेबीज, टीयर फ्री है। अगर आपकी बेबीज अपने बेबीज को लगाते हैं और आंखों में कई बार होता है ना शैम्पू चला जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, तो ये टीयर फ्री है, आपकी बेबीज के आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल सेफ है। और विद कोकोनट बेस क्लींजर, कोकोनट बेस के साथ आया है, टॉक्सिन फ्री है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। उसके बाद इसकी प्राइस जो है प्राइस 199 है, काफी अफोर्डेबल है और इसकी सेल्फ लाइफ मिल जाती है 2 ईयर्स की। उसके बाद मैंने ये जो टूथपेस्ट मंगाया है इसके ऊपर का रैपर स्पर्श ने शायद गायब कर दिया है और इसकी ये जो टूथपेस्ट है ममाअर्थ का अवसम ऑरेंज टूथपेस्ट फॉर किड्स, ऑरेंज फ्लेवर इसको बहुत ज्यादा पसंद है, टॉफी बहुत खाता है, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ये वाला ऑरेंज फ्लेवर SLS फ्री है और यहाँ इसकी क्वांटिटी जो मिल रही है मुझे 50 ग्राम मिल रही है और प्राइस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, आई थिंक प्राइस बहुत ही कम है। प्राइस यहाँ पे ना स्पर्श का डब्बा आपने क्या किया मेंशन है वो स्पर्श ने कहीं रख दिया है। तो इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऑरेंज जैसा। और एक जो मैंने और प्रोडक्ट मंगाया है आगे आ जाएगा आज शाम को, तो मैं कल वाले ब्लॉग्स में आप लोग को दिखाऊंगी कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कैश करे के थ्रू आप कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और कितना ईजी होता है वहां से शॉपिंग करना। और तो फ्रेंड्स कैश करो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैशबैक और कूपन वेबसाइट है। यहाँ से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एजियो या फिर मिंत्रा से आप शॉपिंग कर सकते हैं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे ममाअर्थ पे सेल चल रही है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद उसका आपको जाना है विजिट रिटेलर पे, ऑरेंज कलर के बटन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे ममाअर्थ पे बहुत अच्छी सेल चल रही है तो यहाँ आपको प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लेना है और इसमें आपको एक पे एक फ्री मिलेगा और यहाँ पे आपको कूपन कोड OMG अप्लाई करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको माई अर्निंग पे जाना है। आपको जो 10% एक्स्ट्रा कैशबैक आएगा वो आपको अगर 250 से ऊपर चला जाता है तो उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। कौन सा शेप है ये बताओ? सर्कल। और इधर देखो मम्मा की तरह, ये क्या है? गुड बॉय, स्क्वायर। और नेक्स्ट ये क्या है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल जैसा क्या होता है? पिज्जा। बाबू खाते हैं पिज्जा? हाँ पिज्जा, हाँ। और ये क्या है बताओ? ये क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? डायमंड। डायमंड शेप है, ओके। ये क्या है? कोन। ये क्या है? आउल है। ऑक्टागोन। ऑक्टागोन। और दिखाना आपका बुक्स कौन कौन सा है। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो कमेंट्स आया हुआ था जिनको लेना है ये वाला प्री स्कूल लर्निंग पैक,
ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरे पास मैं अपने बेबी के लिए ली थी काफ़ी टाइम पहले। तो अभी भी कभी कभी ये करता है, लेकिन इसमें के जो बुक्स हैं ये ऑलमोस्ट इसमें का सब कुछ जान दे रही हूँ बेटा, दिखा के ना फिर आपको दे रही हूँ अभी। तो इसमें का जो बुक्स था छोटे छोटे, ये ऑलमोस्ट इसमें से सारा कुछ ये जान चुका है, तो इसको मुझे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अल्फ़ाबेट में A to Z है, ये सारा कुछ ये जान चुका है, और ये नंबर्स में भी ये इसमें जितने दिए हुए हैं ना ये सब कुछ जान चुका है। लेकिन इसमें से मुझे एक चीज़ वो लगता है ना, जैसे ये फ्रूट्स है तो इसमें हम इसे पूछते रहते हैं कि ये कौन सा फ्रूट्स है, तो ये भी इसको मालूम चल गया, तो इसकी मुझे ज़्यादा से ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वाले छोटे छोटे बुक्स की जो है ये ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी मैं ये वाला कलर और ये जो रहता है ना शेप वाला, ये मैं इनको रिपीट कराती रहती हूँ। और उसके बाद और मुझे आपको वो दिखानी थी, जैसे इस वाले किट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने अलग से लिया था बॉडी पार्ट्स, तो इसमें अभी वो वाला ना डब्बा उधर है, तो बॉडी पार्ट्स आप अलग से ले सकते हो। तो इस तरीके से ना ऐसे जॉइंट करने वाला है, और उसके बाद आपको इसमें छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे। जैसे कि ये लेग है ना, तो इस तरीके से यहाँ से, जैसे ये चेस्ट है तो ऊपर में इस तरीके से अटैच करना होगा। ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स, ये भी बाबू को मालूम चल गया बॉडी पार्ट्स, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है इसमें जो ये, जैसे ये इसमें बहुत सारी कार्ड दिए हुए हैं। जैसे ये ब्लैक है तो ब्लैक हम इसको बता सकते हैं, ये वही बॉडी पार्ट्स का फुट है। और उसके बाद जैसे ये क्लॉक है, क्लॉक में हम पूछ सकते हैं कि बाबू आप काउंट करो। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें कलर नेम भी है, या फिर हम यहाँ पे आइसक्रीम पूछ सकते हैं, I फॉर आइसक्रीम, V फॉर, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे इसमें फ्लावर का, इतने कार्ड इसमें बहुत सारे थे, इसमें फ्लावर के भी हैं, तो फ्लावर हम पूछ सकते हैं ये क्या है, तो सनफ्लावर, इस तरीके से है। तो जिनके बाबू के लिए जैसे बेबी हैं वो पूछते हैं मुझसे कि स्पर्श की एक्टिविटी दिखाया करो, स्पर्श को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया करो, लेकिन जितना मेरे से होता है उतना मैं स्पर्श को दिखाती हूँ। और ब्लॉग तो मुझे ही बनाना है, बाकी मुझे को जितना लगता है मैं स्पर्श को दिखाती हूँ। और इसमें जैसे एनिमल्स वाले थे, तो एनिमल्स वाले में ये जिराफ आ जाएगा, हम पूछ सकते हैं अपने बेबी से कि ये क्या है। और नंबर्स, कलर, शेप, और इसमें अल्फ़ाबेट, फ्रूट्स, फ्लावर, सारी चीज़ें ऐसे कार्ड बने हुए हैं, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। पहले ये कार्ड जो था मेरे पास अलग अलग मैं बांध के रखा करती थी, तो वो उस टाइम पे क्या था ना कि अब तो पता चल गया, लगभग पता चल गया, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा मेरे को कराना पड़ता है। ये उसी की कॉपी है, जितना बार मुझे इनकी जो मैंने होम थेरेपी लिया था उसका मैंने लिखा था, बाकी मैं सेंटर पे भी जाके थेरेपी बाबू की कराई हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, बहुत फ़र्क पड़ा था। जैसे स्पर्श पहले मैं अपने बेबी को बताऊँ, खा नहीं पाता था, तो इसने खाना सीख लिया था। अपने कपड़े नहीं पहन पाता था, मतलब पैंट वगैरह नहीं पहन पाता था। पैंट पहनना या फिर टी शर्ट या फिर थोड़ा बहुत लिखना, खुद से खाना खाना, थोड़ा बहुत सूसू बताना, पॉटी बताना, ये सारा कुछ इसने सीख लिया था जब मैंने इसका थेरेपी कराया। बहुत फ़र्क पड़ा था। और उसके बाद इसको फिर स्कूल भी जाना ज़रूरी था, तो स्कूल जाता है, लेकिन अब इस टाइम पे तो समझ लो कि 6-7 मंथ से तो स्कूल भी बंद है, तो हम घर पे ही करा सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, तो ये करते रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टाइम अपना देते हैं बाबू पे। अभी जा रही हूँ अब लंच करने के लिए, हम 1:30 बज चुके हैं, मैं 1:30 से ज़्यादा हो रहा है, 1:45 हो रहा है, तो लंच करके फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। क्या है ये? एप्पल। कौन खाएगा? बाबू खाएगा? चलो आपको कट करके खिला दो। आपको तो एक ही ना छीलना पड़ेगा, आपको छील के खिलाऊंगी और ये मम्मा खा लेगी। गुड इवनिंग, शाम के हो गए हैं 6:30। अभी मैं टीवी चलाई हूँ बाबू के लिए, इसको टीवी देखना था। और दोपहर के बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि रेस्ट करी थोड़ा सा, और जो थोड़ा काम था वो मैं निपटा रही थी, एक वीडियो बनानी थी वो मैं बनाई। अभी बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा हो गया है, एकदम ना बादल बादल सा छाया हुआ है, तो बाहर का ना भी दिखाऊंगी मैं आपको। अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा हो ही गया है, थोड़ी थोड़ी यहाँ से ना लाइट आपको दिख रही होगी। और आज इस टाइम पे अब शाम का मैंने कोई नाश्ता नहीं बनाया, बाबू और मैं दोनों लोगों ने मिल्क ले लिया। तुमने चलाया टीवी? पता नहीं कैसी टीवी खुद से चल गया। बाबू और मैं दोनों लोगों ने मिल्क ले लिया था, तो वो मैं पी ली थी। और आज हमारे घर में आए हुए थे, जो हमारे घर के ऑनर थे वो आए हुए थे, और किसी को ना लेके आए हुए थे ऐसे। तो मेरे को ना लगा कि हो सकता है कि ना वो, मैंने पूछा उनसे कि मतलब क्या है, वो ना एक्चुअली जो भी आए थे उनके साथ वो घर को देख रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि घर को सेल हो रहा है क्या। मैंने उनसे पूछा कि कोई बात है कि, तो बोलते हैं कि बैंक का कुछ काम है, लोन का कुछ काम है, तो इसलिए। तो मैंने फिर ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन ना फिर मैं इनसे बात नहीं करी। अब ये आएंगे तो मैं बोलूँगी
कहीं ये भी घर सेल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पहले वाले भी घर में हम जिसमें रहते थे वो सेल हो गया था, तो फिर हमें उसको छोड़ना पड़ा था। नहीं तो फिर हमें ऐसा लगा ना कि चलो जब तक नहीं हो रहा तब तक हम रहते हैं, और रहते ना वो सेल हो गया था। अचानक से हमें बड़ी जल्दी में उस घर को छोड़ना पड़ा था, और उस टाइम पे मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तब हमने उस घर को छोड़ा था। तो अपना घर नहीं होता ना, तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अगर किसी ने इस घर को सेल कर दिया, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा। तो इनको कॉल लगाई, लगा नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि जब आएंगे ना तभी मैं बताऊंगी कि वो आए हुए थे और घर देख रहे थे, कहीं आप पूछो। मैं इनसे बोलूँगी आप पूछो कॉल करके कहीं सेल तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ना फिर ऐसे पहले से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर सेल होगा। कि लोन की क्यों बात की, मुझे ये समझ में नहीं कि लोन की बात की है ना, तो मेरे को लगा, क्लिक किया दिमाग में कि कहीं सेल तो नहीं कर रहे हैं घर को, क्योंकि इसके पहले वाला घर मुझे याद है बड़ी जल्दी में हमने छोड़ा था, और फिर अचानक से ये मिल भी गया हमें। और वैसे ही इतना बड़ा हमें नहीं लेना था घर, लेकिन अब मिल गया। उस टाइम पे बस यही हमें दिखा था तो हमने ले लिया था जल्दी में। और चलिए शाम का कुछ बना लेते हैं। वैसे ये आएंगे, कल ये ढूंढ रहे थे कुछ ना, मैं इनको एप्पल दी थी और काढ़ा बना के दी थी, लेकिन ढूंढ रहे थे कुछ, इनको भूख लगी थी तो कुछ बना लेती हूँ। चलिए बाद में मिलती हूँ, पहले बाहर से कपड़े उठा। यहाँ बाहर देख सकते हो काफ़ी अब अंधेरा होने लगा है और बादल भी छाया हुआ है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्लिप बनाई और कपड़े इधर डाल रखी थी गैलरी में। तो सारे कपड़े भी मुझे उठाने हैं, और उठाने के बाद मैं फिर अंदर जाऊँगी। और इस ब्लॉग को ज़्यादा मैंने लंबा नहीं किया, यहीं पे मैंने एंड कर दिया। एक्चुअली इसके बाद मैंने शूट किया था। यहाँ पे जो भी लोग हैं इधर के, वो यहाँ पे वॉक करते हैं, क्योंकि मैं जो इसके बाद जो रोड है ना वहाँ पे वॉक नहीं कर पाते हैं, तो अपने घर के सामने सामने ही सब लोग वॉक करते हैं। और यहाँ पे मैं दीप जलाने आ गई हूँ, और दीप जलाने के बाद बस ये यहीं पे मैं एंड कर दे रही हूँ ब्लॉग को। सारे रूम में दीप दिखाती हूँ, घंटी बजाओ, अगरबत्ती चलाओ। चलिए मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।